आपको डिसीजन लेने में डर लगता है और ये समस्या बड़ों की हो या बच्चों की हो, ये एक आम समस्या है। डिसीजन लेने में डर लगता है तो ये आप वीडियो देखें, इसमें इसका समाधान बताया गया है। अक्सर बच्चे पूछते हैं, मम्मी आप बताइए, सर आप बताइए, पापा आप बताइए। यानी कि छोटे छोटे डिसीजन लेने से पहले विद्यार्थी या बच्चे या बड़े दूसरों से पूछते हैं कि आप बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यह कमजोरी नहीं होती है, यह अनट्रेन्ड माइंड होता है। डिसीजन लेना सिखाया जाता है, डिसीजन लेना जन्म से नहीं आता। आज हम इसको चेतना के स्तर पर समझाएंगे। चेतना को आप एनर्जी के रूप में या अवेयरनेस के रूप में भी समझ सकते हैं। यह हमारी 3 स्तर पर काम करती है। कुछ बच्चे या बड़े या विद्यार्थी डर आधारित चेतना पर होते हैं। डर का मतलब है कि उनके अंदर, उनके ब्रेन में डर भरा हुआ है। उन्हें रहता है गलती का डर, कहीं गलती हमसे ना हो जाए। दूसरा डर रहता है उन्हें डांट से डर, अगर हमने कोई डिसीजन गलत ले लिया तो हमें डांट पड़ेगी। तीसरा होता है कि हमारा रिजल्ट खराब ना हो जाए, इससे कोई काम बिगड़ ना जाए, तो वो रिजल्ट का डर उनके ब्रेन में बैठा हुआ है। इस वजह से बच्चे या बड़े निर्णय को टालते रहते हैं। दूसरा होता है निर्भर चेतना। निर्भर चेतना यानी कि दूसरों पर डिपेंडेंट। इस तरह की मानसिकता वाले व्यक्ति बड़े हों या छोटे हों, वो दूसरों पर डिपेंड होकर निश्चिंत हो जाते हैं। कोई भी जिम्मेदारी स्वयं लेना नहीं चाहते। इस तरीके की मानसिकता से, इस तरीके की यदि मानसिकता विद्यार्थी या बड़े रखते हैं तो वो डिसीजन नहीं लेते और डिसीजन पावर इसमें कम हो जाती है। इस चीज में सभी को गाइड चाहिए, खुद सोचते कम हैं और दूसरों को फॉलो करते हैं, निर्णय दूसरों पर छोड़ देते हैं। तीसरा है जागरूक चेतना। इसमें विद्यार्थी या बड़े विकल्प देखते हैं, छोटे रिस्क लेते हैं, सीखने के लिए तैयार होते हैं। यानी कि वो डिसीजन लेने की पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। यह डिसीजन लेने की स्थिति होती है। डिसीजन लेने के तरीके, डिसीजन लेने का पहला तरीका है कि छोटे छोटे रोजमर्रा के डिसीजन स्वयं लें। जैसे बच्चे पूछते हैं कि मम्मी आज खेलने जाएं, तो ये डिसीजन आप बच्चों पर छोड़ें। बच्चों से कहें कि आप डिसीजन लीजिए, आपको खेलने जाना है या नहीं। तो बच्चे कहते हैं कि हाँ जाना है, आधा घंटे में आ जाएंगे। तो बच्चों से कहिए कि जब आधा घंटे के लिए जा रहे हो तो आधा घंटे में वापस आ जाना। इस तरीके से वो कॉन्शियसली, जागरूक रूप से, यानी कि जानबूझकर उनको डिसीजन लेना सिखाइए। उनको कपड़े पहनने का डिसीजन दीजिए कि आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा कपड़ा पहनना है। तो उनसे कहिए कि जानबूझकर निर्णय लें। जब वो छोटे छोटे निर्णय जानबूझकर आप लेना सिखाएंगे तो उनके अंदर एक डिसीजन पावर डेवलप होगी कि हम डिसीजन लेना सीख रहे हैं। छोटी छोटी चीजों के ही डिसीजन बच्चों को लेना सिखाएं। ये नियम बड़ों पर भी अप्लाई होता है कि रोजमर्रा के डिसीजन खुद लें और जानबूझकर लें। गलत भी डिसीजन लें, जानबूझकर गलत डिसीजन भी लें, ताकि लगे कि हमने डिसीजन जानबूझकर गलत लिया था तो उसका रिजल्ट भी गलत आया है। तो जो डिसीजन लेने का जो डर है वो दिमाग से निकल जाएगा। जब छोटे डिसीजन में हमें सफलता मिलने लगती है तो बड़े डिसीजन भी हम आराम से ले लेते हैं, क्योंकि डिसीजन की समस्या नहीं होती है, समस्या है डर की। यदि डर दूर हो जाए तो डिसीजन कोई बड़ी बात नहीं होती। अब इसके तरीके हम विस्तार से बताते हैं। पहला तरीका है छोटे चुनाव देना, यानी कि छोटे छोटे निर्णयों के लिए बताना। आज कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सी बुक पहननी है, कौन सा होमवर्क पहले करना है। दूसरा तरीका है गलती की इजाजत देना, यानी कि गलत निर्णय भी लें। गलत निर्णय लेने पर विद्यार्थी या बड़ा, छोटे बच्चे हों या बड़े हों, उनको सीखने की जानकारी मिलेगी, उनको सीखना की एक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
उनसे प्रश्न नहीं करना है, ना उनको कोई राय देनी है, ना उनमें कोई सुधार करना है। जैसा गलत किया सही किया, बात खत्म। तीसरा तरीका है सोचने का फ्रेम बताएं। बच्चे से हर बार पूछें इससे फायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या होगा। चौथा तरीका है एक डायरी बनाएं, उसमें अपने रोज के लिए गए छोटे छोटे निर्णयों को रोज लिखें। आज क्या चुना, आज क्या सीखा, आज क्या हुआ। गलत हुआ तो लिखें, सही हुआ तो लिखें, तो पता चलेगा कि हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है। इसमें माइंड की प्रोग्रामिंग भी करनी होगी। बच्चे को या बड़े हों तो उनको सिखाएं कि मैं सोच सकता हूँ, मैं चुन सकता हूँ, मैं डर से बड़ा हूं, और गहरी सांस लेकर इस डर को दूर भगाएं। हर बार विद्यार्थी हो या बड़े हो, उनके माता पिता को ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी निर्णय लिया है उसका तुरंत जवाब ना दें। बच्चे को सही और गलत फैसला लेने पर शर्मिंदा ना करें, किसी से कंपैरिजन और कंपटीशन ना करें। यह जो स्किल है, डिसीजन लेने की स्किल, यह प्रैक्टिस से आती है। छोटे छोटे निर्णय ही बड़ा आत्मविश्वास जगाते हैं। जो बच्चा चुनना सीख गया वह जीवन बनाना सीख गया। धन्यवाद।